Hello listener, welcome back to the another video. So don't forget to subscribe my channel. So today we will discuss about a little poem Sita, which is written by Toru Dutt. First of all, we read about a little information about Toru Dutt कि तोरू दत्त कौन थी, उनका जन्म कब हुआ था. सो लेट्स सी. शी वॉज बोर्न ऑन 4 मई 1856. उनका जन्म 4 मार्च 1856 में हुआ था. शी वॉज डाइड ऑन 30 अगस्त 1877 और उनका मृत्यु 30 अगस्त 1877 में हुआ था. शी वॉज एन एंग्लो इंडियन पोएट. वो एक एंग्लो इंडियन पोएट थी. शी वॉज ऑल्सो अ बंगाली ट्रांसलेटर. वो एक बंगाली ट्रांसलेटर भी थी. हर मेजर वर्क. अब यहाँ इनके कुछ मेजर वर्क है, जैसे पहला है लोटस, उसके बाद है सीता, फिर थर्ड है अ शेफ ग्लेंड इन अ फ्रेंच फील्ड. ये 3 इनके सबसे फेमस वर्क हैं. बाकी और भी इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क लिखे, उतना तो यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, बट ये 3 आप अगर आपके पास टाइम मिले तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना. उसमें से जो एक सीता है वो तो अभी हम करेंटली रीडिंग करेंगे ही कि ये पोएम बेसिकली है क्या. बहुत छोटा सा पोएम है और देखते हैं आप इसमें है क्या. ठीक है, पहले हम इसकी छोटी सी समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोएम लाइन टू लाइन रीड करेंगे. सो लेट्स सी. इन दिस पोएम द स्टोरी ऑफ सीता इज टेकन बाय रामायण. इस पोएम में जो सीता का जो कैरेक्टर है वो रामायण में से लिया गया है. दिस स्टोरी सेट इन जंगल वेयर इन अ मदर इज़ नरेटिंग द स्टोरी ऑफ सीता टू हर चिल्ड्रन. ये स्टोरी का जो सेटअप है वो कहाँ से लिया गया? जंगल में है, जहाँ एक माँ जो है वो अपने बच्चों को सीता की कहानी सुना रही होती है. How she abandoned by her husband and was left to take shelter in वाल्मीकि's आश्रम. कि उनको कैसे उनके पति के द्वारा छोड़ दिया जाता है, फिर वो वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगती है. दिस इज़ अ सैड स्टोरी एंड मदर फील पिटी अबाउट सीता. ये बहुत दुखद कहानी है और यह बोल के जो माँ है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है सीता के लिए. शी इज़ नरेटिंग अ स्टोरी. हर चिल्ड्रन आर इमेजिनिंग एवरीथिंग इन देयर माइंड. और वो जो स्टोरी नरेट कर रही होती है उसकी माँ, उसके बच्चे जो है वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे होते हैं अपने दिमाग में कि अच्छा सीता के साथ ऐसा हुआ. वैन चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू द स्टोरी. जब बच्चे कहानी सुन रहे होते हैं, आर एबल टू फील द पोएम एंड सफरिंग बर्न बाय सीता. और वो उस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि सीता ने कैसे कैसे दुख झेले. दे इवेंचुअली स्टार्टेड क्राइंग. और फिर वो बच्चे जो हैं वो उसका दुख सुनकर रोने लगते हैं. द मदर हेल्प दैम टू काम डाउन. और फिर उनकी माँ जो है वो उनको मदद करती है कि वो शांत हो. एंड हगिंग दैम टुगेदर एंड शोइंग अफेक्शन. और फिर उनको एक साथ हग करती है और फिर उनको शांत करवाती है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द पोएम और उसको हम लाइन टू लाइन डिस्कस करें. 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्केंड रूम. 3 खुश बच्चे एक अंधेरे रूम में बैठे हुए हैं. वॉट डू दे गेज ऑन विथ वाइड ओपन आइज़. अब यहाँ तोरू दत्त क्वेश्चन पूछ रही है कि वह बच्चे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल कर क्या देख रहे हैं. और डांस डांस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीम प्रेस. एक घना, बहुत घना जंगल, इतना घना है कि सूरज की किरणें के पेड़ों के बीच से भी वहाँ नहीं आ सकती. एंड इन इट्स सेंटर अ क्लियर स्पॉट. इस जंगल के बीचों बीच एक खाली सी जगह है. देयर ब्लूम गाइगनेटिक फ्लावर ऑन क्रीपर दैट एम्बेरेंस टॉल. जहाँ पर बड़े बड़े फूल लताओं पर लटकते हैं और वह लता लंबे लंबे पेड़ों को गले लगाती है. वहाँ एक साफ शांत सी झील है. द वाइल्ड स्वैन्स ग्लाइड देयर वेयरिंग फ्रॉम द ब्रेक. जिसमें हंस तैर रही है और अपने पंखों को फड़फड़ा रही है. सो लेट्स सी अनदर लाइन्स ऑफ द पोएम. द पिकॉक स्प्रिंग्स देयर हर्ड ऑफ वाइल्ड डियर रेस. यानी कि मोर कूद कर आगे बढ़ रहे हैं और जंगली हिरनों की जो झुंड है वो आपस में दौड़ लगा रही है. देयर पैचेस ग्लीम विथ येलो वेविंग ग्रेन. और वहाँ पर पीले रंग का अनाज है, यानी गेहूँ. गेहूँ जो है वो हिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है. देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज अल्टर्स राइज लाइटेड. और वहाँ एक पूजा की वेदी भी है जहाँ से नीले रंग का धुआं निकल रहा है, यानी कि कुछ हवन वगैरह हो रहा है.
घर छोड़ के आई। तो अब वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में हर रोज़ वो पूजा पाठ करते थे, वहाँ डेली पूजा होती थी, इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर शायद कुछ हवन वगैरह हो रहा है। देयर ड्वेल्स इन पीस द पोएट एंकोराइट, वहाँ पर शांति से रहते हैं। कौन रहते हैं? ऐसे कवि जो कि ऋषि मुनि हैं। कुछ ऋषि मुनि हैं जो कि वहाँ शांति से रहते हैं। वो ऋषि मुनि कौन थे? वाल्मीकि जी थे। कौन थे? वाल्मीकि जी। बट हु इज़ दिस फेयर लेडी नॉट इन वेन, मगर ये खूबसूरत औरत कौन है? वो रो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है। शी विप्स फॉर लो एट एवरी टीयर शी शेड्स टीयर्स फ्रॉम 3 पेयर ऑफ यंग आई फॉल अमेन, मगर उसका रोना बिना कारण नहीं है, क्योंकि हर वो आंसू जो आंखों से बहती है वो किसी न किसी कारण से ही होती है। आंसू बिना मतलब के तो निकलेंगे नहीं, तो ज़रूर सीता जी को कोई दुख है, इसलिए वो रो रही है। ठीक वैसे ही आंसू 3 और नन्ही आँखों से भी बह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब सीता जी की पोएम सुन रहे हैं, उनके दुख को वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनकी आँखों से भी आंसू निकल रहे हैं। सो लेट्स सी द अनदर लाइन ऑफ द पोएम। एंड बो इन सोरो आर द 3 यंग हेड्स, और दुख के कारण, दर्द के कारण उस सर झुके हुए हैं। किनके? वो तीनों बच्चों के। इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी एंड द ले, और ये दुख किसका है? सीता जी का है। सीता जी का दुख सुन के इन तीनों बच्चे के सर झुके हुए हैं। अब यहाँ एक बहुत बहुत पुरानी कहानी है, विच एज अवॉक सैड सीता फ्रॉम द पास्ट। यह कहानी सीता जी की ही है, जो रामायण के एक कैरेक्टर है, और उन्हें पास्ट से याद किया गया है। इस बाय अ मदर संग, इस गाने को माँ ने गाया है, उन 3 बच्चों की माँ ने। टिश हर्स एट लास्ट, और फिर आखिरकार ये कहानी उन्होंने ख़त्म कर दी। एंड मेल्ट द पिक्चर फ्रॉम देयर साइड अवे, और जो पिक्चर उन बच्चों की आंखों के सामने बना था, येट शैल दे ड्रीम ऑफ इट अनटिल द डे, मतलब वो जो पिक्चर उनकी आंखों के सामने बना था उन बच्चों के सामने, इस स्टोरी को सुनते हुए, मतलब जब माँ ने देखा कि वो रो रहे हैं दुख में, तो फिर ये सोचकर उनकी माँ जो है वो इस कहानी को ख़त्म कर दी। ये शेल द ड्रीम ऑफ इट अनटिल द डे, वह इस स्टोरी के बारे में पूरी रात सोचेंगे जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। वैन शैल दोज चिल्ड्रन बाय देयर मदर साइड गैदर मी एज अर्स्ट एट इवेंट टाइड। यह स्टोरी ख़त्म होने के बाद माँ ने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया और अपने पास समेट लिया। उसके बाद तोरू दत्त सोचती है कि काश ऐसा फिर से हो पाता। ये 3 बच्चे तोरू दत्त और उनके भाई बहन हैं। पोएट चाहती है कि काश फिर से वह अपने परिवार से मिल पाती और उन्हें गले लगा पाती। ये पोएम सिर्फ सीता जी के बारे में नहीं, इसमें तोरू दत्त अपने बचपन को भी याद करती है। सो लेट्स सी सम वर्ड मीनिंग ऑफ द पोएम। नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, thanks to watching my video. Don't forget to like, subscribe and share my video. Bye.